हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन। मैं आपकी गार्डनर दोस्त प्रविंद्र कौर। तो दोस्तों, आज मैं ले आई हूँ आपको बैंगन के पौधों के पास। देखिए दोस्तों, अगर आपके बैंगन के पौधों में बैंगन नहीं लग रहे या फिर बैंगन लग रहे हैं उनमें चींटियाँ या कीड़ा पड़ रहा है, तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ घरेलू फर्टिलाइज़र जो आप अपने प्लांट पे यूज़ करके अपने प्लांट की प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, सब्ज़ी तो हम लगा लेते हैं, बैंगन के पौधे तो हम लगा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें बैंगन ही नहीं लगते। लेकिन कई फ्रेंड्स की शिकायत है कि उनके पौधों में फूल नहीं आते या फिर बैंगन लगते हैं तो वो बैंगन जो होता है उनमें कीड़ा पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसके दो कारण हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इसके मुख्य कारण, और साथ में मैं बताऊंगी आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र, घरेलू फर्टिलाइज़र होगा, बिल्कुल हमारे किचन से ही रिलेटेड होगा। मैं कोई मार्केट वाला केमिकल नहीं आपको बता रही। मैं बिल्कुल अगर आपको बताऊंगी कि अगर आपके पौधों पर सब्जियां नहीं लग रही तो आपको कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा ताकि आपके पौधों में भी इस तरीके की सब्जियां बनना स्टार्ट हो जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको मेरे पौधों में किस तरीके से सब्जियां बन रही हैं वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, मेरे इस तरीके की सब्जियां पौधों में बनती हैं और मेरे पौधों में फूल फल सारा कुछ आता है। और अगर आपके पौधों में ये सब नहीं हो रहा तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके कारण की। तो जब आपके बैंगन के पौधों में सब्ज़ी नहीं लगती तो इसका ये कारण होता है कि देखिए, ये मानसून का मौसम होता है और मिट्टी इतनी ज़्यादा मिट्टी में सीलन हो जाती है कि मिट्टी जो होती है, एक तो वो फीडलेस हो जाती है, दूसरा उसमें जो फंगस अटैक करती है, जिसके कारण हमारे जो पौधे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें जो सब्जियां हैं वो नहीं बनती। एक तो मुख्य कारण बरसात होती है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि जब बरसात में हम अपने पौधों में कोई भी खाद देते हैं तो वो अच्छे से हमारे पौधों में काम नहीं करती और हमारे पौधों में इस तरीके की जो सब्जियां हैं वो नहीं लगने देती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके कुछ और कारण। तो अक्सर ही आप देखते हैं, मैं मेरे गार्डन से बहुत सारी हार्वेस्टिंग करती हूँ बैंगन की। इसका एक ही रीज़न है कि मैं इनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालती हूँ जो मेरे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आता है। और साथ में आप जहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके की सब्जियाँ भी लगती हैं मेरे पौधों में, जहाँ भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मेरा यहाँ एक बैंगन का पौधा लगा हुआ है, इसमें भी ये देखिए ये चींटियाँ हैं, मतलब इसे भी अभी खाद की ज़रूरत है। इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाना होगा ताकि जो चींटियाँ हैं वो जहाँ से भाग जाए और पौधा बिल्कुल हेल्थी रहे। और दोस्तों, हमें एक और काम करना होगा। चलिए, सबसे पहले वो काम ये है कि अगर आपके पौधों में सब्जियाँ कम लग रही हैं, ये देखिए मेरे जहाँ फूल बन रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, नीचे से इसके पत्तों को हटाना होगा। सभी पत्तों को नीचे से इस तरीके से हम हटा देंगे, पौधे को हल्का कर देंगे ताकि पौधा हल्का रहे। और देखिए, कभी भी अगर आपका पौधा ऐसे नीचे से हैवी है तो उसमें सब्जी नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है, पौधे को बिल्कुल ही नीचे से जो है वो लाइट रखना है। तो चलिए आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको सही से समझ आएगा। ये देखिए, जो पौधा है उसमें नीचे बहुत ब्रांच है, तो हमें इसकी जो नीचे वाली ब्रांच है उन्हें सबसे पहले हटाना होगा। हमें इस तरीके से सभी ब्रांच को हटाना होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, नीचे कभी बैंगन सब्जी जो है वो कम लगती है, ये यहाँ टॉप पर लगती है। ये देखिए, तो हमें जो टॉप वाले पत्ते होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा जितनी भी हमारे यहाँ पौधे में पत्तियाँ हैं, हमें उसको रिमूव करना होगा। इस तरीके से मेरे आप सभी पौधे देख रहे हैं, तो मैं नीचे से इसकी पत्तियाँ हटा रही हूँ। इसी तरीके से मैं पत्तियाँ हटाती जाऊँगी। हमें सिर्फ टॉप की पत्तियाँ रखनी हैं जहाँ फूल बन रहे हैं। ये देखिए, जहाँ ये सब्जियाँ लग रही हैं हमें यही रखना है, और ये वाला पत्ता हमें नीचे से हटाना होगा ताकि हमारा पौधा जो है वो इन पत्तियों को पोषण ना दे के जो टॉप पर सब्जियां लगेंगी उन्हें पोषण दीजिए। दोस्तों, ऐसे बहुत से कारण होते हैं हमारे पौधों में जो
सब्जियां को कम कर देते हैं, सब्जियां कम लगती हैं। तो इसी तरीके से मैं जितने भी मेरे बैंगन के पौधे हैं सभी को मैं नीचे से पत्तियां जो हैं वो रिमूव करती जाऊंगी और पौधे को बिल्कुल ही हम लाइट रखेंगे। सिर्फ ऊपर का जो इसका ये टॉप है हमें टॉप रखना है और नीचे से जो हमारी जो एक्स्ट्रा पत्तियां होती हैं, एक्स्ट्रा ब्रांच होती हैं, उन्हें हटाना है। तो आपको भी इसी तरीके से अपने बैंगन के पौधों को तैयार करना है। और दोस्तों एक बात और है जो हमारे पौधों में आम देखी जाती है, बैंगन के पौधों में ये मरोड़िया रोग हो जाता है, जहाँ फिर जो पत्ते हैं वो जालीदार बनने लगते हैं। तो इन सभी आज मुश्किलों का एक ही हल होगा, वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन पत्तों को करते हैं रिमूव और उसके बाद हमें देना है अपने पौधों में फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र बिल्कुल घरेलू है, सभी के घरों में वो फर्टिलाइज़र मिल जाता है जो मैं आज अपने पौधों में देने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को देने से हमारे पौधों में जो मरोड़िया रोग है वो भी दूर होगा, साथ में हमारे पौधों में आएंगे ज़्यादा फूल और पौधों में लगेंगी ज़्यादा सब्जी। और चलिए खाद तैयार करते हैं। उस खाद देने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने पौधों की गुड़ाई करनी होगी। अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं एक बार पौधे की। और दोस्तों सबसे पहले हमें लेना होगा पानी। ये पानी मैंने ले लिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं 2 लीटर का बॉटल है, मैंने पानी ले लिया है। अब हमें जो और चाहिए वो क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब हमें हमारे पौधों में डालना है ये पाउडर। ये पाउडर हमारे पौधों में बहुत से गुण लेके आएगा। जैसे मिट्टी, आपके जो बैंगन के प्लांट की मिट्टी है वो ज़्यादा सीलन वाली मिट्टी है, एक तो उसकी सीलन ख़त्म करेगा, दूसरा ये मिट्टी में ज़्यादा पानी बरसात के कारण जो प्रॉब्लम्स आई हैं उस पानी को सोखने की क्षमता रखता है और साथ में ये हमारी मिट्टी को बनाएगा और भी उपजाऊ। तो चलिए दोस्तों इस पाउडर के साथ हमें क्या करना होगा, एक और फर्टिलाइज़र डालना है। ये मैंने 1 गिलास लस्सी का लिया हुआ है, ये बिल्कुल खट्टी लस्सी है और आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास लस्सी ली हुई है। और अब हमें क्या करना है कि इस पाउडर को इस लस्सी वाले गिलास में घोल बनाना है। इसी तरीके से आप भी घोल बनाएंगे। अगर आपके बैंगन के पौधों पर बैंगन नहीं आ रहे या फिर उनमें कीड़ा पड़ रहा है तो आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पौधों में बैंगन भी लगेंगे और इसे आप मिर्च के पौधों में भी डाल सकते हो। ये सेम काम करेगा मिर्ची के पौधे में और सेम काम करेगा ये शिमला मिर्च के पौधे में और सेम काम करेगा ये बैंगन के पौधे में। तो चलिए दोस्तों ये मैंने बता दिया आप किस किस प्लांट में डाल सकते हो इस फर्टिलाइज़र को और बनाना कैसे है, चलिए अब वो जानते हैं। तो दोस्तों हमें 1 चम्मच इस पाउडर का लेना है। ये देखिए मैंने 1 चम्मच इस पाउडर का ले लिया है और हमें इसे लस्सी में घोलना है। बिल्कुल अच्छे से इसे हम घोलेंगे। इसे हमें इस तरीके से घोलना है कि जो पूरी हमारी लस्सी है वो अपना कलर चेंज कर ले। और दोस्तों जो आपको लस्सी जूस करनी है वो लस्सी आपको 6 से 7 दिन पुरानी लस्सी जूस करनी है। और ये देखिए दोस्तों जब मैंने इस पाउडर को लस्सी में घोला तो लस्सी का जो कलर है वो पीले रंग का बन गया है। अब हमें करना क्या है, इस जो मैंने पाउडर डाला हुआ है मैं वो भी बताऊंगी ये कौन सा पाउडर है। आपको ये 2 लीटर पानी में इस तरीके से इसका आपको फर्टिलाइज़र तैयार करना है। दोस्तों अच्छे से हम फर्टिलाइज़र को घोल बना लेते हैं और इस तरीके से घोल बनाने के बाद हमें इस पानी को अपने प्लांट के जो जड़ है उसमें डालना है। तो चलिए दोस्तों आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में डाल सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये मैंने 2 लीटर इसीलिए बनाया था क्योंकि मैंने 1 गिलास इस गमले में डाल दिया है और जो मेरे 4 गिलास बचे हैं वो मैं दूसरे 4 गमलों में डालूँगी। तो आपको डालना 1-1 गिलास ही है। और दोस्तों ये है पाउडर मुल्तानी मिट्टी और ये बहुत क्षमता रखती है, इसमें इतना गुण होता है कि अगर हमारे पौधों में
फंगस हो तो ये फंगस को भी रोकती है, साथ में हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और अगर हमारे जो गमले हैं उनमें पानी रुका हुआ है बरसात की वजह से, मिट्टी में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ये मुल्तानी मिट्टी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगी। तो आपको इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाना है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और आपको 7 दिनों के अंदर अपने प्लांट पे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि आपके प्लांट पहले से ज़्यादा हेल्दी हैं और साथ में उन्हें जो फूल भी पड़ने लगे हैं और सब्जियां बनने लगी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों में डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें इस पानी को अपने पौधों में डालना है। तो मैं इस पूरे पानी को अपने पौधों में इस तरीके से डाल रही हूँ। और अगर आपके पौधों में मरोड़िया रोग भी है तो वो भी चला जाएगा इस मिट्टी की वजह से। तो आपको अपने पौधों में इस मिट्टी को ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, घरेलू फर्टिलाइज़र है और हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, आज ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है जो बैंगन के पौधे के लिए है, मिर्च के पौधे के लिए है। और आप साथ में चाहें तो इसे आप जिस भी प्लांट पे मरोड़िया रोग आता है आप उनमें डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये था आज का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।